गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए हनी ड्यू नामक पाठ्य पुस्तक से लेसन सेकंड और उसका पार्ट 3 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि अपनी क्लास को ध्यान से ज्वाइन करें और जो वर्ड्स मीनिंग्स और क्वेश्चंस यहाँ पर जो आपके सामने लिखे हुए हैं इन सभी को आप ध्यान से देखेंगे तो सारा बिंदु अच्छी तरह समझ में आएगा। पाठ का नाम है सुनामी पार्ट 3। तो देखिए सबसे पहले वर्ड्स मीनिंग्स जिएंट दैत्याकार स्लैम टकराई कोस्ट किनारा डोमेस्टिक मीन्स पालतू आई विटनेस प्रत्यक्षदर्शी अकाउंट्स वर्णन करते हैं फ्लेमिंगोज सारस पक्षी एवंडेंट छोड़ गए ब्रीडिंग एरिया प्रजनन क्षेत्र एंटाइस ललचाया एक्यूट मिस तीव्र वाटर बफेलोज मिस भैंसी वाइब्रेशंस कंपन अप्रोचिंग आने वाला डिसास्टर संकट पेरिस मारे गए स्पीसीज प्रजाति काकास कंकाल। ये इसकी वर्ड्स मीनिंग्स है। अब इस पार्ट 3 में मैं आपको इसका ट्रांसलेशन समझा रहा हूं। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने सुनामी से संबंधित कुछ कहानियां अपन ने पढ़ी थी। संजीव कुमार मेघना और अलमाज जावेद और इग्नियस इनकी कहानी हमने पार्ट 1 में पढ़ी थी। सेकंड पार्ट में हमने टिली स्मिथ के बारे में पढ़ा। अब थर्ड पार्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ किस प्रकार जब समुद्र में सुनामी लहराती है तो जानवरों को पहले इस बात का एहसास हो जाता है कि कुछ आपदा संकट आने वाला है और वो अपने उस क्षेत्र को छोड़कर दूर चले जाते हैं। तो सभी इस लेसन का पार्ट 3 खोलेंगे ताकि आपके समझ में आए। तो बिफोर द जिएंट वेव्स स्लैम इनटू द कोस्ट, ये समुद्र तट पर दैत्याकार तरंगों के टकराने से पहले इन इंडिया एंड श्रीलंका, भारत और श्रीलंका के समुद्र तट पर दैत्याकार तरंगों के टकराने से पहले वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम्ड टू नो, जंगली और जो पालतू जानवर थे उनको इस बात का एहसास हुआ कि व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, क्या होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, तो दे फ्लेड टू सेफ्टी और वे सुरक्षा के लिए वहां से भाग गए। पहले ऐसा हो गया और अपनी सुरक्षा के लिए वहां से भाग गए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, प्रत्यक्षदर्शी जो विवरण है जिन लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चिल्लाने लगे। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड, हाथी चिल्लाने लगे। एंड रेन फॉर हायर ग्राउंड, और उच्चतम स्थान की ओर दौड़ने लगे। हायर ग्राउंड मीन्स उच्चतम ऊंचे स्थान की ओर दौड़कर चले गए। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटसाइड, कुत्तों ने बाहर जाने से इनकार कर दिया।
फ्लेमिंगोज एबंडेंट दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो फ्लेमिंगो सारस पक्षी थे उन्होंने भी उस स्थान को छोड़ दिया, अपना प्रजनन क्षेत्र था उसको छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स रश इनटू दियर शेल्टर्स, और जू एनिमल्स रश इनटू दियर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर के सभी जानवर अपने अपने आवासों में भागकर चले गए। एंड कुड नॉट बी एंटाइज टू कम बैक, और उन्होंने दोबारा आने के लिए उनका मन नहीं हुआ, दोबारा नहीं आया। ये जानवरों की स्थिति थी। मैनी पीपुल बिलीव, अनेक लोग विश्वास करते हैं, दैट द एनिमल्स possess a sixth sense or not, कि जानवरों में क्या छठवीं बुद्धि होती है या नहीं होती है, इस बारे में वो विश्वास करते थे। एंड नो, उनको पता लग जाता है, व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक, जब पृथ्वी में कंपन होने लग जाता है तो जानवरों को पहले इस बात का आभास हो जाता है। सम एक्सपर्ट बिलीव, कुछ जो विशेषज्ञ तकनीतज्ञ बिलीव विश्वास करते हैं, एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प, एक्यूट हियरिंग हेल्प, न तीव्र सुनने की उनमें शक्ति होती है, और फील द अर्थ वाइब्रेशन, पृथ्वी के कंपन को सुनने अथवा समझने में उनकी तीव्र बुद्धि होती है, क्षमता होती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, वे आने वाले संकट का एहसास कर लेते हैं बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, यह मनुष्यों के महसूस करने से पहले उन्हें एहसास हो जाता है कि क्या होने जा रहा है। वी कैन नॉट बी श्योर, हम इसका विश्वास नहीं कर सकते, वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, क्या जानवरों में छठवीं बुद्धि होती है या नहीं होती है। बट फैक्ट इज दैट, लेकिन तथ्य है कि द जिएंट वेव्स, जो दैत्याकार तरंगे, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो हिंद महासागर से होकर चलने लगी, किल्ड मोर देन 150 लाख पीपुल, 1,50,000 लोगों को मारा। इन ए डजन कंट्रीज, कम से कम 1 दर्जन देशों के 1,50,000 व्यक्ति उसमें मर गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवरों के मरने की कोई समाचार उनको नहीं मिला। मैनी एनिमल, ज्यादा जानवरों के मरने का नहीं था। अलोंग इंडिया कुडेलोर कोस्ट, ये भारत का जो कुडेलोर कोस्ट था उसके किनारे, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पेरिश, जहां पर हजारों लोग मारे गए। कहां की बात बताई जा रही है? इंडिया कुडेलोर कोस्ट, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपुल पेरिश, हजारों लोग मारे गए। बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, तो बफेलोज, गॉड्स एंड डॉग्स, उनको किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका, श्रीलंका का जो याला नेशनल पार्क है, इज होम टू ए वेराइटी ऑफ एनिमल्स, अनेक जानवरों की वेराइटी है वहां पर, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड, जिसमें हाथी और तेंदुए भी शामिल है, एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स,
और पक्षियों की 130 प्रजातियां वहां पर रहती हैं। कहां पर रहती है? याला नेशनल पार्क। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे, तो 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे, 60 पर्यटक उसके अंदर बह गए। कितने बह गए? 60 पर्यटक उसमें बह गए। वास्ड अवे फ्रॉम द पटनंगला बीच, कहां से? पटनंगला बीच से 60 पर्यटक क्या है? बह गए। इनसाइड द पार्क, कहां पर बह गए थे भैया? पार्क के अंदर वो बह गए। बट नो एनिमल कारकास वर फाउंड, ले किसी भी जानवर का कोई कंकाल तंत्र वहां पर नहीं मिला। एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज, केवल 2 भैंसें मिली थी बस, और कोई जानवर नहीं। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, तो अबाउट एन आवर लगभग 1 घंटे पहले, बिफोर द सुनामी हिट, या सुनामी के टकराने से पहले, उसके 1 घंटे पहले पीपुल एट याला नेशनल पार्क, जो याला नेशनल पार्क में लोग थे, हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स, 3 हाथियों को रनिंग अवे, दौड़ते हुए देखा, फ्रॉम द पटनंगला बीच, तो फ्रॉम द पटनंगला बीच, वहां से उसने दौड़ते हुए देखा। ए श्रीलंका जेंटलमैन, श्रीलंका जेंटलमैन, श्रीलंका का रहने वाला एक व्यक्ति, हु लिव्स ऑन द कोस्ट, जो उसी तट पर रहता है, नियर गेल सेड, उसने कहा, हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर डियर वॉक, उसके 2 कुत्ते थे, वो दैनिक भ्रमण के लिए, दौड़ के लिए नहीं गए। ऑन द बीच, उस समुद्र तट पर भ्रमण के लिए नहीं गए। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन द आउटसाइड, वो हर जाने के लिए हमेशा उत्तेजित रहते थे, लेकिन आज उन्होंने बाहर जाने से इनकार कर दिया। ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे, सामान्यतया वे बाहर जाने के लिए, भ्रमण के लिए हमेशा उत्तेजित रहते थे, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और उन्होंने अपना जीवन बचाया। तो मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, उन्होंने अपना जीवन बचाया। इस प्रकार से इस पार्ट 3 में यह बताया गया है कि जो भी कोई आपदा आती है, उसका आभास मनुष्यों से पहले जानवरों को हो जाता है, और वो उस जगह को क्या है? छोड़ देते हैं। यहां पर पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट अगले बिंदु के साथ फिर मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा। इस पार्ट 3 के साथ लेसन 3 कंप्लीट हो गया। अगली क्लास में एक नए बिंदु के साथ मैं फिर आपके सामने रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।